हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें हम कुछ असर्शंस एंड रीजंस करेंगे और उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका 6 को है उसमें आने के पूरे चांसेस है। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं कि वही या उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके लिए असर्शन एंड रीजंस लिए गए हैं, क्योंकि असर्शन एंड रीजन आपके हर चैप्टर से पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नो से असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/4। जो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दी गई है ये किस पर दी गई है? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे। ठीक है, डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है, जिसको मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये डोमेन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और ये राइट हैंड साइड पे आपका क्या है? रेंज दी गई है। इसी रेंज को हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 में साइन के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं साइन π/4। ठीक है, फिर आपके पास कैंसिलेशन फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां बचता है π/4। जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है π/4, वो कहां लाई करनी चाहिए? वो इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करनी चाहिए। और ये है -45 से 45 डिग्री, -45 से 45 डिग्री। और π/4 आपके -90 से 90 और ये π/4 मींस 45 डिग्री। तो ये π/4 इसी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है भाई, असर्शन मेरा ठीक है। उसके बाद करते हैं रीजन के। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स -1/√3। आप सभी को पता है कि कॉट इनवर्स जो माइनस थीटा का रिजल्ट होता है, नेगेटिव फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फंक्शन, इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसको हम लिख लेते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। सो दिस विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब इसको चेंज कर लेते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट के टेबल में π/3 60 डिग्री पे आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट π/6। ठीक है, tan 30 आपके पास 1/√3 होता है, तो यहां पे कितना हो जाता है? 60 हो जाता है π/3। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो ये कितना बचा आपके पास? पाई माइनस π/3। भाई यहाँ पे कैंसिलेशन रिजल्ट यूज कर लिया फिर से, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी तो ये यहां तक सॉल्व कर लिया था। ये पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, π/3 रिमेन्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2π/3। ठीक है, यहां पे जो सॉल्व होके प्रिंसिपल वैल्यू आई है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कॉट इनवर्स -1/√3 की, वो दी गई π/6। बट मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया आई गॉट 2π/3। तो इट मींस आपका रीजन रॉन्ग दिया गया है, रीजन इज रॉन्ग। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया होता है? ऑप्शन नंबर सी में, व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पता है। ऑप्शन नंबर ए में बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी में बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ट्रू, आर फॉल्स, एंड डी में आर ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। उसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। आपको रेंज हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है और वहां पे वो सही लिखी हुई है। इट मींस आपके पास असर्शन क्या दिया गया है? सही दिया गया। उसके बाद बात करते हैं रीजन की। डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, ये भी क्या है? करेक्ट दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो रेंज है और जो डोमेन है वो दोनों ही अपोजिट कॉन्सेप्ट है एक दूसरे के। मतलब यहाँ पे जो असर्शन रीजन दिया गया है वो दोनों ही ट्रू है, बट ये जो रीजन दिया गया है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये डोमेन है और ये रेंज है और ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपके पास बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ गया? यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है।
तो इस वे में आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे या फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन पे पूरे चांसेस है आपके कि आपसे असर्शन रीजंस, एमसीक्यूज या फिर केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। अगर ये टेबल लर्न नहीं है तो इसको कीजिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो भी क्वेश्चन आना है वो कोई टफ क्वेश्चन या फिर कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आना है, वो इजी क्वेश्चन आएगा। वो एक सिंपल क्वेश्चन आएगा जो किस पर बेस्ड होगा, आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन को। और दूसरी बात, जो रेंज ऑफ फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन का, उसी को हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? प्लीज मेक अ नोट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये मैंने केस स्टडी लिया है। केस स्टडी किस वे में सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, वो आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को। इन अ स्कूल प्रोजेक्ट शीतल वाज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, नेम इट एज ट्रायंगल एबीसी। टू एंगल्स आर ए एंड बी वर गिवन टू बी tan इनवर्स 1/2। आपके पास ए कितना दिया गया है, tan इनवर्स 1/2, एंड बी आपको कितना दिया गया है, tan इनवर्स 1/3। ओके एवरीवन, रेस्पेक्टिवली देन वैल्यू ऑफ साइन ए। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक स्टूडेंट है शीतल, और उसने इस ट्राइंगल को नेम दिया गया है एबीसी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में दो एंगल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ए tan इनवर्स 2 एंड बी tan इनवर्स 1/3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे साइन ए पूछा गया है। साइन ए किसकी हेल्प से निकलेगा, tan इनवर्स ए की हेल्प से। आपके पास tan इनवर्स ए कितना है, 1/2। tan इनवर्स ए इज 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan ए इज इक्वल टू 1/2। इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, इसको राइट एंगल ट्राइंगल पे प्लॉट करो। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ए, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। ठीक है, तो tan 1/2 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1 एंड 2। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर लोगे, 4 ये √5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप साइन इनवर्स ए की वैल्यू निकालोगे, साइन ए की। साइन ए निकालना है विच इज पी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज 1/√5। तो इनवर्स फंक्शन की हेल्प से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है। जो ए दिया गया था tan इनवर्स 1/2, और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग किसमें कन्वर्ट करा है, टी फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन ए में। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/√5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। cos a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि ये तीनों एंगल किसके पार्ट है, दीज थ्री एंगल्स आर द पार्ट ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, और 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, दैट इज cos पाई। अब दो चीजें आपको याद रखनी है, ऑड पाई ऑफ cos, ऑड पाई ऑफ cos तो -1 होता है, एंड इवन पाई ऑफ cos कितना होता है, 1। ऑड पाई मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, सिमिलरली माइनस पाई, -3 पाई, -5 पाई, एंड सो ऑन। एंड इवन पाई मीन्स 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। So your answer will be -1 because it is cos pi. Pi means odd pi है, और odd pi कितना होता है, -1। So option number C is correct. Okay everyone. उसके बाद बात करते हैं, if B is equal to cos inverse x. B आपके पास कितना दिया गया है, cos inverse x, तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं cos B. cos B is equal to x. ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, और x किसके इक्वल है, cos B के इक्वल। अब ये जो आंसर डिपेंड करता है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, b इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 पे। आपने tan इनवर्स को इधर शिफ्ट किया तो tan b कितना हो जाएगा, आपके पास 1/3। ठीक है, इसको आप प्लॉट कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये b आ जाएगा, ये c, b, c और ये a। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां पे आपको tan b कितना दिया गया, 1/3, दैट इज परपेंडिकुलर 1, और बेस कितना 3। इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करा, 9 + 1 = 10 अंडर द √10। ठीक है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन अंडर द √10। वो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि cos इनवर्स x आपको b के टर्म में दिया गया, इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने शिफ्ट करा, इनवर्स रिमूव हो गया, वो cos b में कन्वर्ट हो गया। अब cos b डिपेंड करता है आपका b एंगल पे, b tan इनवर्स 1/3 के इक्वल दिया, इनवर्स शिफ्ट किया, tan b की वैल्यू 1/3 आ गई। मैंने यहाँ पे इसको ट्राइंगल पे प्लॉट किया, 1/3, b यही लेना है, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10 से पता है। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है, इनको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आइएगा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसी केस स्टडी के। इफ a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये। a इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स x। ओके एवरीवन, तो यहां से आपके पास x कितना हो जाएगा, साइन a, और आपको क्वेश्चन में tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल दिया गया, a के इक्वल दिया गया, तो यहां से tan a कितना आ जाएगा, 1/2। वही इसको राइट एंगल, इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट करो, ये a, ये c और ये b। मैंने इतना क्लियर ना, तो आप यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सो क्या फाइंड आउट करना है आपको, साइन a फाइंड आउट करना है, वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/√5। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इस वे में आप इसको सॉल्व करोगे। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द थर्ड एंगल सी, इस थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। थर्ड एंगल आप सभी को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, पाई। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बट इसके लिए आपको ए प्लस बी चाहिएगा। अब ए प्लस बी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव a इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 इज a एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो a प्लस b कितना आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/3। यहां पे आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b विच इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ओके, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 2 3 जा एंड 3 2 जा। ओके, 1 एलसीएम लोगे, 3 2 जा 6 इंटू 1 6 माइनस 1 अपॉन 6, ये कैंसिल। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा आपके पास, 5/5 दैट इज 1, और tan इनवर्स 1 आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल होता है। तो यहां से a प्लस बी आपके पास कितना आ गया, π/4। अब इस π/4 को आप यहां पुटअप करो, किसमें, c में। c फाइंड आउट करना है, c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी विच इज π/4, तो इट इज 3 π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस वे में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको केस स्टडी मिल सकती है, और या फिर इसी टाइप की केस स्टडी आपको मिल सकती है। बट आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको फॉर्मूले, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।